अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुफ़ाज़ किराम के लिए कुरान करीम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक में कुरान करीम याद करके भुला देने को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। और एक हदीस में आपने फरमाया, मुझ पर उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो उसमें ये गुनाह सबसे बड़ा नज़र आया, कोई शख्स कुरान करीम याद करे फिर उसको भुला दे। तो उस हवाले से ये वीडियो है हुफ़ाज़ किराम के लिए, जिन हुफ़ाज़ किराम का कुरान करीम याद है और रमज़ानुल मुबारक में वो सुनाते हैं, उनके लिए ये मशवरा है, अगर वो इसका मामूल बनाएं तो इससे इंशाअल्लाह उनका कुरान करीम और याद होगा और उनको मुसलसल याद रहेगा और रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन्हें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो ये है कि रोज़ाना एक पारा नमाज में तिलावत करें। सुन्नतों में, नवाफिल में एक पारा कोई मुश्किल नहीं है और इससे इंशाअल्लाह ये है कि हर महीने में उनका कुरान करीम नमाज में ख़त्म हो जाएगा। और साल में रमज़ान छोड़ के 11 महीने होते हैं, जब 11 ख़त्म उनके साल भर होते रहेंगे, उनका कुरान करीम अज़बर होगा। और जब भी ये हुफ़ाज़ किराम तिलावत करें, कभी भी देख के तिलावत न करें, ज़ुबानी तिलावत करें। कुरान करीम हाथ में हो या ना हो, चलते फिरते, तो इससे इंशाअल्लाह इनका कुरान करीम बहुत ही याद रहेगा। दूसरे वह हुफ़ाज़ किराम जिन्हें याद था, सुस्ती हुई, तरावी में सुनाना छोड़ दिया, भूल गए, अब हिम्मत नहीं होती, उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। वो ये कि वो रोज़ाना एक पारे की तिलावत करें 1 महीना तक। शव्वाल पहले पारे के लिए, ज़िक़ात दूसरे पारे के लिए, ज़िलहिज्जा तीसरे पारे के लिए, इसरा मुहर्रम चौथे पारे के लिए। तो 11 महीने आएंगे तो ये इनके साल में 11 पारे बेहतरीन करके याद हो जाएंगे। तिलावत कैसे करनी है? रोज़ाना एक पारा ज़ुबानी पढ़ें, ज़ुबानी रोज़ाना पढ़ते रहें। 30 पारे हो जाएंगे। जब महीने में 30 पारे कुरान करीम के पढ़ेंगे, ज़ुबानी पढ़ेंगे, अगर शुरू के दिनों में कच्चे भी हुए तो इंशाअल्लाह महीने के आखिरी दिनों में 20 दिनों के बाद जो आखिरी 10 दिन आएंगे उसमें ये पारा याद हो जाएगा। अगर कोई हाफिज़ साहब समझते हैं कि उनके लिए ये थोड़ी तादाद है, रोज़ाना एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, तो वो तादाद बढ़ा लें, 2 बार कर लें, रोज़ाना 3 बार कर लें। हाफिज़ के लिए रोज़ाना 3 पारे पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाअल्लाह शव्वाल का महीना पहले पारे के लिए, ज़िक़ात का दूसरे पारे के लिए, ज़िलहिज्जा का तीसरे पारे के लिए, इस तरह आगे तो शव्वाल में आपका पहला पारा अज़बर हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है? आगे ज़िक़ात शुरू होगा, ज़िक़ात में आप दूसरा पारा इस तरह शुरू कर दें जिस तरह शव्वाल में पहला पारा किया था। ज़ुबानी रोज़ाना पारा पढ़ें और ज़िक़ात में पहला पारा जो है इसको रोज़ाना नफलों में पढ़ें, नमाज की सुन्नतों में पढ़ें। नवाफिल में एक दफ़ा एक पारा वो पढ़ें, नवाफिल में पहला, और दूसरा पारा वैसे पढ़ें उस तरतीब के मुताबिक जिस तरह आपने शव्वाल में पहला पारा पढ़ा था। इस तरह करके पहले साल आपके 11 पारे मुकम्मल याद हो जाएंगी। फिर रमज़ान आएगा, रमज़ान में आप इन 11 पारों को दोहराते रहें, दोहराते रहें, दोहराते रहें और खूब पढ़ें। फिर अगला साल आ जाएगा शव्वाल, फिर अगले 11 पारे आप इसी तरह से दोहराते रहें। 2 साल में 22 पारे हो जाएंगे। पिछले जो पारे हैं वो आप पढ़ते रहें, उनकी कोई रूटीन बना लें, रोज़ाना 4 पारे 3 पारे वो ना छोड़ें। फिर तीसरा साल आ जाएगा तो तीसरे साल के शुरू के 8 महीने में आपका कुरान करीम पूरा हो जाएगा। इसी तरह करके बाकी रह जाएंगे 3 महीने। उन 3 महीनों में आप कुरान करीम के 3 ख़त्म कर लेंगे। ज़ुबानी नफलों में करें, चल फिर के करें, देख के ना पढ़ें। तो इंशाअल्लाह 3 साल के अरसे में उन हुफ़ाज़ किराम का जिनका कुरान करीम याद था, अब भूल गए हैं, सुनाते थे, सुनाना छोड़ दिया, इस तरह 3 साल के बाद जब चौथा रमज़ान आएगा तो अल्लाह के फजल व करम से आप तरावी में कुरान करीम सुना लेंगे। और जिन हुफ़ाज़ का इससे भी कच्चा है फिर वो आधे पारे पे आ जाएं। लेकिन ये नुस्खा आप इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, तजर्बा है इस पर कि कुरान करीम याद हो जाएगा। और कुरान करीम को याद रखना चाहिए। या तो बंदा हिफ़्ज़ ना करे, जब कर लिया है फिर जिम्मेदारी है
اس کو یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام حفاظ کرام کو قرآن کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو قرآن والوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔